ऐसे बोलेंगे थोड़ी तो आप क्यों देखेंगे, सब कुछ थोड़ी बोलूँगी मैं। आई थिंक कावेरी का जो पावर है वो ऐसे आउटवर्ड डोमिनेंस में नहीं, बट उसकी सेंसिटिविटी में है। उसके बहुत सारे सीक्रेट्स हैं, बैकग्राउंड हैं, काफ़ी सारे सरप्राइजेस हैं। अमृता शेरगिल, द पेंटर, पीटी उषा, कल्पना चावला, ऐसे बहुत हैं जो काफ़ी इंस्पायरिंग हैं। उनकी लाइफ स्टोरीज़ मुझे बहुत अमेजिंग लगती हैं, और उसमें बहुत सारे हाइज एंड लोज हैं विच शुड बी वेरी ब्यूटीफुल टू वॉच ऑन स्क्रीन। एक्टर्स यही चाहते हैं कि एक वैरायटी हो फिल्मोग्राफी में, और अलग अलग किरदार निभाने का चांस मिले। हाय, दिस इज संजय मिश्रा एंड यू वाचिंग नवभारत टाइम्स ऑनलाइन और नवभारत टाइम्स एंटरटेनमेंट। और इस समय हमारे साथ हमारी बेहद खास मेहमान है, बहुत ही खतरनाक आर्टिस्ट शोभिता धुलीपाला। हेलो हेलो, स्वागत और शुभकामनाएं, क्योंकि आ रही आपकी वेब सीरीज द नाइट मैनेजर, और इसमें जो आपका किरदार है अब होगा रिवील। यस, मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ एक्चुअली। तो कितना रिवील कर सकते हैं मुझे बताइए कि इसका ग्राफ क्या है, और थोड़ा कावेरी दीक्षित को समझते हैं। फर्स्ट पार्ट में ज़्यादा तक कावेरी का जो बैकग्राउंड है या उसके जो सीक्रेट्स हैं, बस थोड़ा थोड़ा हमने ऐसे इंट्रोड्यूस किया है कि देयर इज़ मोर टू हर। और पार्ट 2 में देखने को मिलेगा कि एग्जैक्टली क्या है हर एम्बिशन, और कैसे कॉम्प्लिकेशंस हैं, ये क्या मतलब क्या है ये ट्रायंगल, लव ट्रायंगल, और क्या क्या होने वाला है वो सब सेकंड पार्ट में देखने को मिलेगा। एंड आई एम क्वाइट क्यूरियस बिकॉज मेरा ज़्यादा तक परफॉर्मेंस इसमें है सेकंड पार्ट में। सो हाँ, वो तो मैं जानता हूँ कि सेकंड पार्ट में आप ही धमाल करने वाली हैं। तो मुझे बताइए ना उसका एम्बिशन और उसके बारे में सवाल करते हुए कि आपको पता चलेगा ये, आपको पता चलेगा ये। ऐसे बोलेंगे थोड़ी तो आप क्यों देखेंगे, सब कुछ थोड़ी बोलूँगी मैं। अच्छा ठीक है, आप मत बताइए, क्योंकि दिलचस्पी बरकरार रहना बहुत ज़रूरी है। लेकिन कावेरी दीक्षित को आपने कैसे बनाया है, जो सिर्फ आप जानती हैं, शायद आपका डायरेक्टर भी नहीं जानता होगा कि उसको जो आपने ग्राफ दिया है उसके कैरेक्टर को क्या कुछ किया है। आई स्ट्रांगली बिलीव कि साइलेंस एक बहुत ही खूबसूरत चीज़ है और बहुत ही पोटेंट है, क्योंकि उस साइलेंस के थ्रू हम बहुत कुछ एक्सप्रेस कर सकते हैं जो डायलॉग के थ्रू नहीं कर सकते हैं। डायलॉग तो डायलॉग ही होता है, उतना ही है एक्सप्रेशन, बट साइलेंस में आप लेयर्स कर सकते हैं। एंड आई फील क्या बात है कि आप देर आर मोमेंट्स वेयर those silences are there with Kaveri, and for me I think that was the most expressive and the most intimate when it comes to performance. अब उसके पावर की बात करते हैं, क्योंकि जिस तरीके से पार्ट 2 आ रहा है और कावेरी का जो वो है, जैसे आपका मेड इन हेवन में जिस तरह का किरदार था बहुत पावरफुल, और वो बताता है कि महिलाएं कितनी ज़्यादा पावरफुल हो सकती हैं। ये जो कावेरी है वो कितनी पावरफुल है? आई थिंक कावेरी का जो पावर है वो ऐसे आउटवर्ड डोमिनेंस में नहीं, बट उसकी सेंसिटिविटी में है। उसके बहुत सारे सीक्रेट्स हैं, बैकग्राउंड हैं, काफ़ी सारे सरप्राइजेस हैं। तो आई थिंक कावेरीज स्ट्रेंथ लाइज इन हर सॉफ्टनेस, और वो उसका पावर है दैट शी कैन डू अ लॉट फॉर लव, और उसमें सैक्रिफाइस करने का जो एबिलिटी है, आई थिंक दैट इज़ अ पावर। तो अनिल कपूर के बारे में हम लोग बहुत कुछ जानते हैं। एक सीक्रेट, मैं कावेरी की नहीं पूछ रहा हूँ, लेकिन शैली का एक सीक्रेट जो आप बता सकती हैं। यही कि आई थिंक जब हम एक विलन के बारे में सोचते हैं, वी थिंक ऑफ देम इन अ वेरी एक नेगेटिव लाइट में देखते हैं, बट आई थिंक शैली एज अ कैरेक्टर in his personal space, I think he is a very like a family man, or एक who's very protective about his child, his lady, his friends. तो वो ऐसे एकदम protective, strong, loyal, emotional आदमी है। वर्क
के अलावा. सो आई थिंक वो जो साइड है वो हम विलन्स के ज़्यादा देखते नहीं. वी ओनली सी कि गन ये वो ब्लड और ये सिर्फ ज़्यादातर वही दिखाते हैं. सो आई थिंक द फैमिली साइड ऑफ शैली इज़ समथिंग दैट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग. जब किसी भी शो का पार्ट 2 बनता है तो एक एक्टर के तौर पर, देखिए मेकर्स की अपनी जिम्मेदारी होती है, लेकिन एक एक्टर के तौर पर किस तरह की जिम्मेदारी आप महसूस करती हैं कि दर्शकों से रिलेट भी करना है? नाइट मैनेजर जो बुक है वी डिड नॉट मेक इट एज इट इज़. हमने उसको इंडियन सेटिंग के हिसाब से अडेप्ट किया है ताकि यहाँ के मतलब वो काम मोस्टली राइटर्स ने 80% फिनिश कर लिया कि दे अडेप्टेड इन अ वे सो दैट people in India who have a certain kind of a sentiment, a certain kind of a cultural value, they can relate to it. So I think a lot of that work was done by the writers, and as actors हमारा बस यही है कि जो है स्क्रिप्ट पे you be honest about it and you perform it with justifying that emotion. एडॉप्टेड वर्जन होता है किसी भी सीरीज़ का, फिल्म का, उस पर, और ओरिजिनल कंटेंट होता है. आप अगर दोनों की तुलना करती हैं तो इस पर आपकी राय भी और क्या सोचती हैं? The Night Manager is an adaptation. I do think that original stories का एक अलग जगह होती है. It is extremely special. But having said that, नाइट मैनेजर के थ्रू मैंने ये एक्सपीरियंस किया है कि जब हम एक सब्जेक्ट विच वाज मेड इन अ डिफरेंट कंट्री, हम इंडिया के लिए जब अडेप्ट करते हैं तो समवेयर उसका असेंस में भी एक डिफरेंस होता है. बिकॉज द वे समबडी इन एन इटली और रशिया वुड परसीव अ रिलेशनशिप, वो परसेप्शन इंडिया में बहुत अलग है. एक्सपेक्टेशंस बहुत अलग हैं, हमारे फैमिली वैल्यूज़ अलग हैं. तो उस फिल्टर से हम देखते हैं. सो हमारे जजमेंट्स भी अलग होते हैं. सो आई थिंक वेल मेड अडेप्टेशंस फील वेरी ओरिजिनल. शुभिता, आपकी जो फिल्मोग्राफी है ना बहुत ही सुंदर है. अलग अलग किरदार, अलग अलग विषय. आप जब भी किसी फिल्म सीरीज़ को चुनती हैं तो क्या प्रोसेस है आपका? मैं काफ़ी लकी हूँ कि मुझे अभी तक एक वैरायटी करने का चांस मिला. And I hope that I get more chances like that. From the beginning, be it Raman Raghav, or a Mare in Heaven, or a Night Manager, or a Ponniyin Selvan with Mani sir, or a Kurup with Dulquer, I've had the opportunity to do a variety. And actors यही चाहते हैं कि एक वैरायटी हो फिल्मोग्राफी में और अलग अलग किरदार निभाने का चांस मिले. So I feel fortunate and I hope I get more such chances. आप हॉलीवुड में भी काम कर चुकी हैं, बॉलीवुड में भी करती हैं, साउथ में भी करती हैं, अलग अलग भाषाओं में आप करती हैं. अगर आप तुलना करती हैं वर्क कल्चर की सभी जगह की, तो किस तरह का चेंज डिफरेंस आप पाती हैं? हॉलीवुड फिल्म तो अभी तक रिलीज़ हुई नहीं है. होपफुली एंड ऑफ द ईयर. नहीं, मुझे इतना डिफरेंस लगा नहीं ऑनेस्टली. ऑब्वियसली अगर ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें बजटिंग इज़ टाइट तो उसके हिसाब से हम शूट करते हैं. रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं तो दोस्त काइंड ऑफ चेंजेस होते हैं. बट लैंग्वेज के डिपेंडेंट या वैसा तो मुझे इतना डिफरेंस लगा नहीं. तेलुगु, तमिल, मलयालम, हिंदी, इंग्लिश, मुझे इन दीज लैंग्वेजेस मुझे इतना डिफरेंस नहीं लगा. इट हैज़ टू डू विद द एटीट्यूड ऑफ द डायरेक्टर, वो किस टाइप के डायरेक्टर हैं, एंड द काइंड ऑफ रिसोर्सेज जो अवेलेबल हैं कि कितना कंफर्टेबली एग्जीक्यूट कर सकते हैं इस विजन को, उस पे डिपेंडेंट होता है. 10 साल की हीरोइन हो गई हैं, अब हॉलीवुड भी पहुंच गई. नहीं, 10 साल कहाँ हुए. 2016 मेरी फर्स्ट फिल्म थी. मैं तो आपके अच्छा, आप फ्यूचर में चले गए. ठीक है. अर्थ से 2013 से वो कर रहा हूँ कि वहाँ से शुरू हो गया था आपका एक शोकेस में. हाँ, तो मैं ये कहूँगा कि 10 साल काम कर रही हैं, 10 साल से इस इंडस्ट्री में, ब्यूटी बिजनेस में. तो अच्छा, देव पटेल से कैसे मुलाकात हुई? ये कैसे अप्रोच आया मंकी मैन के लिए? मैंने ऑडिशन की थी कुछ साल पहले, जब मेरी फ़र्स्ट फिल्म कान फिल्म फेस्टिवल जाने वाली थी. उसके ठीक पहले
ऑडिशन के लिए बुलाए थे एंड उसके 3-4 साल तक कुछ मतलब ज़्यादा मूवमेंट नहीं था एंड देन लॉकडाउन के पहले कॉल आया कि वो प्रोजेक्ट अभी भी ऑन है और आपको सिलेक्ट किया है तो आई वाज वेरी हैप्पी बिकॉज एनी प्रोजेक्ट वेयर द डायरेक्टर इज़ वेरी अटैच टू इट उसमें एक वो इट्स स्पेशल बिकॉज यू नो कि दे आर गिविंग देयर एवरीथिंग इज़ बीइंग बेट ऑन दैट प्रोजेक्ट तो उसमें एक डिवोशन के साथ सब काम करते हैं एंड अमेजिंग टेक्नीशियंस ऑन द प्रोजेक्ट इज वेल सो देखिए आप पैन इंडिया फिल्म का भी वो हैं, अब जल्दी ही क्रॉसओवर फिल्म का हिस्सा बन जाएंगे, रिलीज़ हो जाएगी तो आप इसको देखती भी क्या? इस पर आजकल हम लोगों से ओपिनियन भी मांग रहे हैं, पूछ रहे हैं कि पैन इंडिया फिल्म को, क्रॉसओवर फिल्म को देखते कैसे, उनकी रिलीज़ को भी? ये सारे जो टाइटल्स हैं कि पैन इंडिया एक्टर या क्रॉसओवर जैसे आपने कहा आई थिंक ये बहुत टाइम से ये नेचुरली ऐसे ही था. अब नाम क्यों दे रहे हैं मुझे वो समझ में नहीं आता है बट सिनेमा तो सिनेमा है, एक्टर तो एक्टर है. सो मेनी एक्टर्स जो अब हिंदी में काम कर रहे हैं वो डिफरेंट स्टेट्स से आते हैं, अलग मदर टंग है उनके, तो ये क्रॉसओवर बहुत ही नेचुरल है एंड आई डोंट थिंक कि उसको एक अलग ऐसे अटेंशन देना चाहिए. एक्टर तो एक्टर होता है, किस लेवल के ऑनेस्टी के साथ और किस लेवल के ब्रिलियंस के साथ वो परफॉर्म करते हैं और आपके दिल को छूते हैं वो मैटर करता है. टाइटल्स तो आज ये हैं, आज कल कुछ और होगा, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है. वो कौन सा महिलाओं से जुड़ा मुद्दा या विषय है जिस पे आपको लगता है कि बार बार फिल्म बननी चाहिए, बात कहनी चाहिए ताकि सोसाइटी बदले? क्योंकि हम देख चुके हैं फिल्मों से सोसाइटी और समाज बदलता है. ये एक सवाल आपको प्रोड्यूसर से और डायरेक्टर से पूछना चाहिए. मैं तो महिलाओं से जुड़ा ऐसा कौन सा मुद्दा है वो पूछ. क्योंकि डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स होते हैं जिनके पास डिसीजन मेकिंग पावर होता है व्हेन इट कम्स टू टेलिंग स्टोरीज. एज एन एक्टर इफ आई वाज गिवन अ चांस टू टेल अ ब्यूटिफुल स्टोरी वेयर इट anchors a woman, it motivates a woman, I would be very thrilled to do it. But I think that opportunity का जो decision makers, actors इतने नहीं होते हैं. अगर वैसा पावर मेरे हाथ में है तो आई वुड लव टू, बट आई थिंक अ लॉट ऑफ दैट पावर रेस्ट विथ, जैसे कहते हैं ना, इट इज़ अ डायरेक्टर्स मीडियम एंड प्रोड्यूसर्स ग्रीन लाइट प्रोजेक्ट. सो आई थिंक दिस इज़ एन एप्ट क्वेश्चन फॉर देम. एज एन एक्टर आई वुड लव टू, बट इट्स नॉट रियलिस्टिक कि मैं बैठ के बोलूँ कि मुझे लगता है कि ऐसे होना चाहिए. उससे क्या फ़र्क पड़ता है. चलिए कोई बात नहीं. इस समय बहुत सारे नए एक्टर्स भी हैं. कौन सा एक्टर आपको बहुत प्रॉमिसिंग लगता है? आपको मतलब लगता है कि मतलब कई लोगों को अपन देखते हैं ना, उसका क्राफ्ट, उसका काम, वो कौन सा है? आप बताइए, मुझे आपसे जानना है. मुझे तो आपका काम अच्छा लगता है, मैं तो आपके साथ बैठा हूँ. यही सुनना था. Yes, no, so many talents. I really like characters more than actors. मैं चाहती हूँ कि जब मैं एक फिल्म या शो देखूँ तो मुझे एक्टर दिखे ही ना, मुझे सिर्फ कैरेक्टर देखना है. So there are so many. Just recently, some time back, we were talking about Irfan Khan sahab. So I was just thinking of what a beautiful, like his filmography mein, he has touched people's hearts and he was still original. So many young new actors who look up to such filmographies. So hopefully. मैं देखता हूँ आप ब्लेस्ड एक्टर हैं. मतलब आपको मैं ये पूछूंगा भी कि आपका ड्रीम डायरेक्टर कौन है, किसके साथ काम करने के लिए तड़प रही हैं, तो आपने तो कर लिया तमाम ऐसे, फिर भी ऐसा कोई बाकी है आपका ड्रीम डायरेक्टर है? आई वुड लव टू वर्क विथ श्रीराम राघवन सर, विथ अमर कौशिक, with Sanjay Leela Bhansali sir, with Rohit Shetty. There's so many filmmakers. I'd love to do action, comedy, dance. जो genres मुझे explore करने का अभी तक इतना मौका मिला नहीं. I would love to do that. डांस का है, क्योंकि आपने बहुत कुछ सीखा है डांस में ना, तो आपको किसी फिल्म में अभी तक उस तरीके से मौका नहीं मिला ना? नहीं, मणि रत्नम सर के साथ पोन्नियन सेल्वन में मुझे डांस करने का चांस मिला और बहुत मज़ा आया. So hopefully I'll get to do that in more films.
हम बहुत सारी कहानियाँ पढ़ते हैं, सुनते हैं, कोई ऐसी बायोपिक, कोई ऐसी कहानी, किसी महिला की कहानी जो आपको लगता है यार इसकी बायोपिक मुझे करनी है? अमृता शेरगिल, द पेंटर, पीटी उषा, कल्पना चावला, ऐसे बहुत हैं जो काफ़ी इंस्पायरिंग हैं। उनकी लाइफ स्टोरीज़ मुझे बहुत अमेजिंग लगती हैं और उसमें बहुत सारे हाइज़ एंड लोज़ हैं विच शुड बी वेरी ब्यूटीफुल टू वॉच ऑन स्क्रीन। जाते जाते मैं अब 10 साल नहीं कहूँगा क्योंकि आप कहती हैं 2016 से अब तक ये जो भी इतने सालों का सफ़र था, इसको आप किन शब्दों में अगर इसको समरी करती हैं तो किन शब्दों में करती हैं अपने इस करियर को? मुझे समराइज़ नहीं करना है। इट हैज़ बीन अ जर्नी जस्ट लाइक लाइफ इज़। आई फील वेरी इंस्पायर्ड। मेरा माइंड स्पेस जो है, I feel grateful, I feel inspired, and I feel a softness inside me. Highs and lows are very normal parts of life, and I'm at a place where I have the chance, I have the opportunity to express creatively, and I think that's a blessed place to be. So मैं motivated हूँ, inspired हूँ, अच्छा काम करना है। कावेरी दीक्षित किस तरीके से दर्शकों को इनवाइट करेंगी नाइट मैनेजर पार्ट 2 देखने के लिए? उनका अपना स्टाइल कावेरी का ऐसा फंकी स्टाइल तो नहीं है कावेरी का कि आपको फ़नी लगे, बट बस यही है कि पार्ट 1 में सारे प्लॉट पॉइंट्स को बस इंट्रोड्यूस किया है, जो अब ओपन अप होंगे पार्ट 2 में। एक चेस बोर्ड पे जो खेल होता है वो सब अब पार्ट 2 में होगा। मज़ा अब आने वाला है। वो सवाल जो मैंने पूछा ना हो, लेकिन नवभारत टाइम्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है और आपकी दिल की बात आपको है, वो कौन सी बात है जो आप कहना चाहती हैं? बस यही कि 30th जून वी स्ट्रीम ऑन Disney+ हॉटस्टार द नाइट मैनेजर। क्या बात, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।